हल्का ठंड, कुहासा और नहाय खाए के साथ लोक आस्था व भावनाओं का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। आज यानी 28 अप्रैल। आज से 4 दिनों तक यह पर्व चलेगा। छठ की शुरुआत जो होती है वो कद्दू भात से होती है, इसे नहाय खाए कहा जाता है। आज जो छठवर्ती होते हैं, जिनके घर पर छठ होता है, वो अपने घरों पर कद्दू भात बनाते हैं और खुद भी खाते हैं प्रसाद के तौर पर। जो लोग आते हैं, आगंतुक हों, ऐसा के संबंधी, उनको भी खिलाते हैं प्रसाद के तौर पर। दूसरा जो दिन होता है वो है खरना, यानी उस दिन खीर बनता है। कई लोगों के यहाँ बिना चीनी या बिना गुड़ के बनता है, कई लोगों के यहाँ गुड़ के भी बनता है। उसे भी प्रसाद के तौर पर जो सगे संबंधी आगंतुक हैं वो आते हैं, वो ग्रहण करते हैं। तीसरा दिन है वो है पहला अर्घ, यानी जो सूरज डूबता है तब उसको नमस्कार किया जाता है, उस पर जल चढ़ाया जाता है। चौथा जो अंतिम दिन है वो जब सूरज उगता है तब उसको जल चढ़ाया जाता है और उसको नमस्कार किया जाता है। छठ को आस्था का प्रतीक मानने के साथ साथ छठ को स्वच्छता का भी प्रतीक माना जाता है। स्वच्छता का प्रतीक क्यों, ये भी सुन लीजिए। छठ हमेशा नदी के किनारे, तालाब के किनारे, किसी बांध के किनारे, या फिर अगर आपके गांव में खदान है तो खदान का काम खत्म हो गया तो वहां भी पानी जमता है, तो उस खदान के किनारे मनाया जाता है। आस्था का प्रतीक इसलिए कि नदी का किनारा सालों भर गंदा रहे, खदान तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है या तालाब तक पहुंचने के लिए, बांध तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो सालों भर भले ही गंदा रहे, लेकिन छठ आने से कुछ दिन पहले ही गांव के जो लड़के रहते हैं या गांव के जो लोग रहते हैं वो पूरे रास्ते को साफ सफाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि जो छठवर्ती जो छठ करते हैं वो वहां तक अच्छे से स्वच्छता के साथ पहुंचे जाए। इसलिए कहा जाता है कि छठ स्वच्छता का प्रतीक है। ये सब बातें आप जानते हैं, इन सब बातों का जिक्र सिर्फ भूमिका बांधने के लिए कर दिया गया, लेकिन आप इसको बेहतरी से जानते हैं, शायद मेरे से बेहतर से जानते हैं। मैं जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने आया वो ये है कि मेरा जो गांव है बोकारो जिला का जलटी प्रखंड, और जलटी प्रखंड के अंदर तांत्रिक पंचायत, उस पंचायत के अंदर एक गांव तुपकाडी है। वहां छठ की शुरुआत कैसे हुई, किसने की, किस बांध से शुरू हुआ, वो हम जानकारी देने आए हैं। मेरे गांव में छठ 1970 के दशक में शुरू हुआ। ये पूरी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं कि मेरे गांव में छठ कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये पूरी जानकारी मेरे गांव के बुजुर्गों के माध्यम से आपको दी जा रही है। और हिंदुस्तान अखबार जो है उसके एक आर्टिकल के हवाले से दिया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे गांव में छठ 1970 के दशक में शुरू हुआ। मेरे गांव के जो सरपंच थे, अभी वर्तमान में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका नाम पानेश्वर साव था, जिसे लोग पगल साव भी कहते थे। उनकी माँ एक बार आगरा, उत्तर प्रदेश गई थी, उत्तर प्रदेश में आगरा जो, वहां गई, वहां उन्होंने छठ देखा। उसके बाद जब वो गांव आई तो उन्होंने कहा अपने बेटे से, जो सरपंच थे पानेश्वर साव, पगल साव जिनको कहा जाता है, अपने बेटे से कहा कि छठ तुम भी यहाँ करो। और उसके बाद अपने माँ के कहने पर पानेश्वर साव जो सरपंच थे, उन्होंने अपने घर में पहली बार छठ शुरू किया। मेरे गांव के लिए नया था, गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो रहा है। अकेले ही वो घर, वो परिवार छठ कर रहा था। मांझी बांध है मेरे गांव के थोड़ी सी दूरी पर, एक ठाकुर टाण है, वहां मांझी बांध है, वहां पे शुरुआत इसकी हुई। आज भले ही मांझी बांध का अस्तित्व खत्म हो गया हो, लेकिन छठ पूरे गांव में फैल चुका है। तो मांझी बांध से शुरुआत हुई। लोगों ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं पगल साव। उसके बाद भी कई सालों तक सिर्फ पगल साव के घर पर ही छठ होता था। आसपास की महिलाएं, आसपास के लोग 3-4 दिन तक पगल साव के घर पर ही रहती, जो सरपंच उनके घर पर ही रहती थी और जानकारी इकट्ठा करती थी इसका विधि विधान क्या है। उसके बाद फिर गांव से शहर छठ फैलता गया। मतलब मेरे गांव की हम बात कर रहे हैं, चारों तरफ छठ फैलता गया और आज भी होता है। इस वीडियो में सिर्फ हम यही बताने के लिए आए थे कि मेरे गांव में छठ कैसे शुरू हुआ, इतनी ही जानकारी हमको देनी थी। बाकी और कोई भी दूसरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं थी। तो 70 के दशक में जो सरपंच थे हमारे गांव के, पानेश्वर साव, जिनकी माँ भादो देवी, दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके कहने पर, भादो देवी यानी जो सरपंच की माँ थी, उनके कहने पर सरपंच साहब ने यह छठ अपने घर पे शुरू किया। उसके बाद पूरे गांव में फैला। यूपी गई थी उनकी माँ, आगरा यूपी में ही है, वहां गई थी, वहां से वो देख कर आई। उसके बाद यहाँ आकर उनको लगा करना चाहिए, उन्होंने किया, तो धीरे धीरे फैलता गया। छठ के पहले गाने बजते थे जब पानेश्वर साहब के घर में,
तभी लोग समझ जाते थे कि छठ आ गया है। हालांकि इस वीडियो को सिर्फ इसी जानकारी के आधार पर बनाया गया था, बाकी इस वीडियो में कुछ नहीं है। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसको कमेंट में जरूर लिखिए, जो भी आप सोचते हैं। बाकी हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक साझा कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। जी हाँ।